बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि भाई हम लोग अपने वर्डप्रेस में रहते हुए कस्टमाइज़ के ऑप्शन को यूज़ करते अपना हेडर डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है हमारे फुटर की। फुटर के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ कर चुके हैं। हम यहाँ पे फुटर का मेन्यू डिज़ाइन कर चुके थे, हमने फुटर का मेन्यू यहाँ पर लगा लिया था एंड ये हमारी फुटर की सेटिंग्स है। अगेन मैं अगर रिपीट करूँ तो दिस इज़ कॉल्ड ओवर हेडर, ये हमारा हेडर है। ये हमारी टॉपर मेन्यू होती है, ये हमारा ये भी हेडर के साथ ही अटैच होता है, बॉटम मेन्यू। एंड लास्ट वन हमारा ये हमारी बॉडी एंड दिस इज कॉल्ड ओवर फुटर। अब फुटर की डिज़ाइनिंग के लिए भी मैं जाऊंगा कस्टमाइज में। अगेन मैं कस्टमाइज में आऊँगा, बिकॉज अगर आप लोग कस्टमाइज में गए होंगे तो आप लोगों को अभी तक हमने खाली एक ऑप्शन छेड़ा था जिसका नाम था हेडर। हेडर के साथ वहाँ पर और भी मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल थे हमारे पास। फुटर का ऑप्शन अवेलेबल है, विजेट्स का ऑप्शन अवेलेबल है, वो कॉमर्स का ऑप्शन अवेलेबल है, यानी कि मल्टीपल ऑप्शन जहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये बस ओपन हो जाए, एक सेकेंड। चलें, हेडर में हम लोग यहाँ से ये चीज़ हमने कर ली थी। इसके बाद ये फ़ोटो तो हमारा ये पड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हेडर के बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है स्टाइल का। स्टाइल में क्या होता है, स्टाइल में हमारे पास लेट से कोई क्लाइंट आपको कहता है या फिर आप खुद चाहते हैं कि भी आपकी वेबसाइट का फ़ॉन्ट कुछ डिफरेंट हो, ठीक है। तो फ़ॉन्ट चेंज करने को हम लोग अपनी वेबसाइट के अंदर अगर हम लोग कस्टमाइज़ का ऑप्शन यूज़ करें ना, तो हम इसको बोलेंगे टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी मीन यानी कि टाइपोग्राफी से क्या वाज़ी हो रहा है, टाइपिंग, ठीक है। तो मैं अगर टाइपोग्राफी पर यहाँ पे क्लिक करूँ, अब कुछ लोग टाइपोग्राफी बोलते हैं, कुछ लोग टोपोग्राफी बोलते हैं, यानी कि हर किसी की अपनी एक्शन की बात होती है, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास हेडलाइंस का, कि हमारे पास वेबसाइट में जहाँ पर भी हेडलाइंस लगी होंगी उनका फ़ॉन्ट क्या हो, फ़ॉन्ट का वेरिएंट क्या हो। वेरिएंट मीन्स फ़ॉन्ट का वेट, ठीक है। सेम हमारे पास नीचे आ रहा है बेस फ़ॉन्ट। बेस फ़ॉन्ट होता है जो हमारी बॉडी के अंदर फ़ॉन्ट साइज़ आ रहा होता है। लाइक अगर मैं इसको थोड़ा छोटा बड़ा करूँ तो ये देखें, देख रही हैं हमारा फ़ॉन्ट छोटा बड़ा हो रहा है। इतना बड़ा ना कर दीजिएगा, इसके बाद नॉमिनल रखना होता है हमने, ताकि ये अच्छा लगे हमारी वेबसाइट के ऊपर। अब इसको छेड़ने से हमें क्या वाज़ेह हो गया कि यहाँ पर हम लोग जो सा भी फ़ॉन्ट चेंज करेंगे उससे हमारे यहाँ ये सारे फ़ॉन्ट्स चेंज हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट्स में आता हूँ, लेकिन अब यहाँ पर ना एक और सवाल पैदा होता है। और सवाल ये पैदा होता है, लेट से मैं इस टाइम मखदूम साहब का एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि भाई हमें ये एक वेबसाइट है iWise, वो कहते हैं कि भाई मैं एक मेरी एक वेबसाइट है हसनात साहब, मुझे ना यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना ये वेलकम वाला, मुझे ये वाला फ़ॉन्ट चाहिए, अपने मेन्यू में भी अपनी हेडिंग्स में भी मुझे हर जगह पर ये वाला फ़ॉन्ट चाहिए। तो मैं यही वाला फ़ॉन्ट मुझे एग्जैक्ट चाहिए, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि भाई इस वाले फ़ॉन्ट का नेम क्या है। उसके लिए जैसे कि मैंने आप लोगों को एक एक्सटेंशन बताई थी कलर पिकर की, वैसे ही हमारे पास एक एक्सटेंशन होती है। उसके लिए हम लोग जाते हैं अपने क्रोम वेब स्टोर में, और यहाँ पर जाके हमने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी होती है फ़ॉन्ट फाइंडर। यानी कि नाम से वाज़ेह हो गया ना, हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, एक फ़ॉन्ट फाइंड कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग ढूंढेंगे अपने एक एक्सटेंशन का नाम लिख देंगे फ़ॉन्ट फाइंडर। आ गया। अब मैं ये वाला यूज़ नहीं किया करता, जो थोड़ा एडवांस है वो ये वाला है, उसका नाम है वर्ड फ़ॉन्ट। ये थोड़ा एडवांस है, थोड़ा सा अच्छा है। इसका मैं लिंक आप लोगों को बल्कि भेज देता हूँ, मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, बल्कि ग्रुप में नहीं, मैं चैट में शेयर कर रहा हूँ। ये लिंक है इस एक्सटेंशन का, जहाँ ताकि आप लोग डायरेक्टली इंस्टॉल कर लें। फिर क्या करेंगे हम लोग, ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन, और उसके बाद अगर आपने किसी भी एक्सटेंशन को पिन करना होता है तो यहाँ क्लिक करके इजीली आप लोग पिन कर सकते हैं। पिन हम लोग क्यों करते हैं, ताकि वो चीज़ हमारे लिए इजीली एक्सेसिबल हो, हमें बार बार यहाँ पे ना जाना पड़े। अब मुझे यहाँ से फ़ॉन्ट चाहिए ना, तो मैं एक दफ़ा इस वाली वेबसाइट को रिफ़्रेश कर लूँगा। यानी कि आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं अपने पास कि भाई हमें इस वाली वेबसाइट का फ़ॉन्ट स्टाइल पसंद है।
अच्छा, और जो हमारे होते हैं ना थोड़े से फैंसी फ़ॉन्ट्स, वो हम लोग हेडिंग में तो यूज़ कर सकते हैं, बट आपने वो वाले फ़ॉन्ट कभी भी अपने जो सिंपल टेक्स्ट होते हैं ना, लाइक एक होती है हमारे पास हेडिंग, लाइक आप कह लो कि भाई ये हमारी हेडिंग है और ये उसके नीचे वाला टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पर आपने सेम टू सेम टेक्स्ट यूज़ नहीं करना होता, बिकॉज वो थोड़ा बुरा लगता है। तो अब आपने अगर इसका टेक्स्ट आप लोगों ने चेक करना है कि भाई ये कौन सा फ़ॉन्ट लगा हुआ है यहाँ पर, तो आप इस वाली एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, ये भी एक्टिव हो जाएगी। ये देखिए, मैं जैसे जैसे माउस लेकर आ रहा हूँ वो मुझे उन उन जगहों के फ़ॉन्ट्स बता रहा है कि कहाँ पर कौन सा फ़ॉन्ट लगा हुआ है। अब मैं यहाँ पर लेकर आया तो यहाँ पे लगा हुआ है कुछ ब्रैक गार्डा फ़ॉन्ट, ये लिखा हुआ आ गया। अब देखते हैं हमारे पास फ्लैट सम में ये वाला फ़ॉन्ट अवेलेबल है या नहीं। ये देखें, पड़ा हुआ है ब्रैक गार्डा 1918। ये देखिए हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पर चेंज हो गया, ये देख रहे हैं, इसका भी चेंज हो गया है। कुछ चीज़ों का नहीं हुआ क्योंकि उनका बाकी चीज़ों में जाकर होगा अभी। फिर ये आ गया हमारे पास नेविगेशन। नेविगेशन में भी मैं यही वाला फ़ॉन्ट यूज़ करना चाह रहा हूँ, भाई मुझे पसंद है ये वाला फ़ॉन्ट, तो मैं ये वाला फ़ॉन्ट यहाँ पर भी यूज़ करना चाह रहा हूँ। लेकिन अब ये देखें, ये मेन्यू में ये वाला फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, ऐसी बात है। तो एक तो मैं पब्लिश करता हूँ और वेबसाइट को ना प्रीव्यू कर लेता हूँ न्यू टैब में। ये देखें, या पता नहीं लग रहा कि ये लिखा क्या हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फ़ोन का वेट आ रहा है, वो क्या है 500। कलर कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो लोग, ये वाला कलर है। तो यहाँ पर ना मैं कोई भी सिंपल कोई और सिंपल फ़ॉन्ट लगा लेता हूँ। बल्कि ये फ़ॉन्ट थोड़ा अच्छा लग रहा है, बारलो। तो अगर आपको बारलो ही पसंद है तो आप लोग बारलो लगा दें हर जगह। हाँ, बारलो थोड़ा सा अच्छा फ़ॉन्ट है। चलें, तो यहाँ से आप लोग ना मल्टीपल आइटम्स हैं जिनके आप फ़ॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। हेडलाइंस में भी मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मैं बारलो फ़िलहाल यूज़ करना चाह रहा हूँ, बाकी सेटिंग इसकी बाद में देख लेंगे हम लोग। अगर मैं चेंज करना हुआ तो हम अगेन कस्टमाइज़ में आकर इसको चेंज कर लेंगे। ये देखें, अच्छा लग रहा है ये वाला फ़ॉन्ट। फिर यहाँ आ रहा है इसका वेरिएंट। वेरिएंट मीन इसका फ़ॉन्ट का वेट, वहाँ 500 था, मैं 500 करूँगा तो ये थोड़ा सा थिन हो जाएगा। ये देखें, थिन हो गया। ओके, चलें, ये हो गया हमारा टाइपोग्राफी का सेक्शन। इसके बाद आ जाता है हमारा कलर का सेक्शन। लेकिन कलर तो हम लोग कर चुके हैं, फिर क्यों ये कलर दोबारा आ गया है? कलर तो हमने हेडर वो मेन्यू में चूज़ कर लिए थे ना वहाँ पे, तो यहाँ पर क्यों आया है? यहाँ पर कलर इस वजह से आ रहा है बिकॉज हर थीम के कुछ डिफ़ॉल्ट कलर्स होते हैं। लाइक यहाँ पर देखें, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर। क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे ना, अगर मैं कार्ड पर आता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लू सा कलर आ रहा है। हमें नहीं पता कि भाई ये वाला कलर चेंज कहाँ से होना है। ठीक है, और मैं इसका कलर रखना चाह रहा हूँ कि भाई क्या कहते हैं, गोल्डन वाला। तो मैं यहाँ से आके अपना कलर पिक करता हूँ, बल्कि ये वाला कलर नहीं था, ये वाला कलर था। कॉपी किया, पेस्ट किया एंड यहाँ मैं कलर को लगा देता हूँ। अब देखिएगा चेंज हो गया।
आपकी मर्ज़ी, आप इसको ब्लैक कलर दे रहे हैं, ब्लू दे रहे हैं, पिंक दे रहे हैं, रेड दे रहे हैं, ग्रीन दे रहे हैं, वो आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पर कोई भी कलर दे सकते हैं। ठीक है। फिर फिर यहाँ पे आ रहे हैं हेडलाइन कलर्स। लेट्स से मैं यहाँ पे हेडलाइन कलर को भी गोल्डन करता हूँ। ये देखें हेडलाइन कलर भी चेंज हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं आप लोग, डिफरेंट आइटम्स हैं जिनके आप कलर्स को चेंज आउट कर सकते हैं। बाकी ये कलर्स हम ज़रा बाद में करेंगे, बिकॉज अभी हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको बाद में देखेंगे कलर्स को। फिर यहाँ पर आ रही है एक चीज़ जिसको हम लोग कह रहे हैं ग्लोबल स्टाइल्स। ग्लोबल स्टाइल में आ रहा है डिफ़ॉल्ट बटन का रेडियस। यानी कि आप ये देखें यहाँ पर ये जो बटन है, अब हमारे पास इस बटन को एडिट करने का ऑप्शन नहीं है इस थीम में हमारे पास। हम इसको खुद से राउंड नहीं कर सकते। रेडियस का मतलब होता है कि बॉर्डर को रेडियस दे देना, यानी कि राउंड, इसको थोड़ा सा राउंड इफेक्ट दे देना। तो मैं यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पर 5 पिक्सल्स, पी एक्स मीन्स पिक्सल्स, मैं 5 पी एक्स का इसको मैंने रेडियस दिया। ये देखिए हल्का सा ये राउंड हो गया। अगर आप कहते नहीं भाई हमने 10 का देना थोड़ा ज़्यादा राउंड हो, ये थोड़ा सा राउंड हो गया। आप कहते हैं हमने बिल्कुल राउंड कर देना है इसको, 50 कर दें, बल्कि 50, बल्कि हाँ ये हो गया 50, ये लें। ठीक है। अब जहाँ जहाँ पर भी आप लोगों के बाय डिफ़ॉल्ट बटन्स लगे होते हैं ना, लाइक आपके ऐड, लाइक जब आप एक प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करते हैं, वो वाला जो बटन होता है हमारा, या चेकआउट का बटन होता है हमारा, वो बटन बाय डिफ़ॉल्ट इस रेडियस देने की वजह से ऑटोमेटिकली राउंड हुए आएंगे। हमें उनको अगेन अगेन जाकर राउंड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा राउंड पसंद नहीं होता, तो मैं तो ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10 का रेडियस दिया करता हूँ। मैं इसको इतना ज़्यादा रेडियस नहीं दिया करता। अब इसके बाद आ गई ब्लॉक की सेटिंग्स। तो ब्लॉक की सेटिंग का मैं फ़िलहाल नहीं छोड़ूंगा, बिकॉज ब्लॉक बेसिकली हम लोग बोलते हैं आर्टिकल्स को, पोस्ट को। तो हमारा ई कॉमर्स की वेबसाइट के अंदर ये काम नहीं होता। हमने हमारा ये वर्किंग आती है एसईओ के अंदर। लाइक हम लोग एक आर्टिकल लगा रहे हैं कि भाई ये एक प्रोडक्ट था, ये हमारी वेबसाइट के अंदर आया है, ये एक नया आया है, इसकी डिस्क्रिप्शन ये है, हमने उसके ऊपर एक आर्टिकल लिख दिया कि भाई हम चाहते हैं वो गूगल में रैंक कर जाए, उसकी एसईओ करना। तो वो एक पूरे का पूरा एक अलग टॉपिक है, वो इसके अंदर शामिल नहीं होता। वो अलग से वो 2-3 माह का कोर्स है। मैं बेसिक पोस्ट आपको करवाऊँगा, बट अभी इसकी डिज़ाइनिंग नहीं करवाऊँगा। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं वू कॉमर्स में। वू कॉमर्स की भी सेटिंग हम लोग क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज अभी तक ना हमने प्रोडक्ट कैटेगरीज ऐड की हैं, ना ही हमने यहाँ पर अभी कोई भी प्रोडक्ट ऐड की है। तो इनकी सेटिंग हमें तभी शो होंगी जब हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट लगा लेंगे और अपनी कैटेगरीज वगैरह ऐड कर लेंगे, तब हम उनकी सेटिंग को छेड़ेंगे। फिर आ गया हमारे पास लेआउट। लेआउट हम लोग किस चीज़ को बोलते हैं, लाइक अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, अभी देखें इनकी साइट पर की स्पेसिंग आ रही है, इसको हम लोग बोलते हैं हमारी वेबसाइट का बॉक्स्ड लेआउट। बॉक्स्ड, ये देखें मैं इसको अगर बॉक्स पे करूं, ये देखें ये हमारा बॉक्स, ये एक बॉक्स में आ गया हमारी वेबसाइट। मैं कहता हूँ फ्रेम्ड। फ्रेम में क्या होगा, जैसे एक फ्रेम बन के आता है वैसे आ जाएगा, लेकिन ये बुरा ही लग रहा है। मैं वैसे तो मैं किसी को भी ये ऑप्शन करवाता नहीं हूँ, लेकिन आप लोग पूछ सकते थे मेरे से बाद में कि भी इसका काम क्या है। तो ये रखा हमेशा फुल विड्थ से जाता है, और अच्छा भी ये फुल विड्थ में ही लगता है। ठीक है। फिर यहाँ पर आ रहा है कंटेंट बैकग्राउंड कलर। ये आपकी वेबसाइट के बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देता है। लाइक आप कहते हैं आपकी वेबसाइट, आप चाहते हैं कि भी आपके जितने भी बल्कि नहीं सॉरी, आप लोग कहते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो हेडिंग्स का कलर है वो है गोल्डन। ठीक है। गोल्डन के बाद आप लोग कहते हैं कि इसकी भी सर हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो टेक्स्ट का कलर है वो हम लोग यूज़ करेंगे वाइट। तो कभी भी वाइट कलर के ऊपर वाइट कलर जब जब लगेगा तो वो सर जी आपकी आवाज़। तो आप लोग लेट से आप लोग कहते हैं कि भाई सर हमारी वेबसाइट का जो बैकग्राउंड कलर हम लोग यूज़ करना चाह रहे हैं वो है डार्क ग्रे, या वो है पूरी वेबसाइट का कलर हम लोग यूज़ कर रहे हैं रेड था, इस टाइप का। ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, लेट से ग्रे यूज़ कर लेता हूँ, ये डार्क ग्रे जो मेरा है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ
और ये लगा देता हूँ। अब ये मेरी वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट हो गया। ये देखें, यानी कि मैं किसी भी पेज पर अगर जाऊंगा, नेक्स्ट पेज के ऊपर भी अगर उसका बैकग्राउंड कलर हमारा डार्क आ रहा होगा। लेकिन ये देखें यहाँ पर एक मसला हुआ है। मसला क्या हुआ है, हमारा टेक्स्ट कलर भी ज़्यादा लाइट नहीं आ रहा हमारे पास। ये देखें, अब मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ पे साथ ही एक ऑप्शन आ रहा था हमारे पास कंटेंट कलर। डार्क मोड, डार्क कलर यूज़ करना है कि लाइट कलर यूज़ करना है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपका बैकग्राउंड डार्क होगा तो डार्क बैकग्राउंड के ऊपर हमेशा लाइट कलर यूज़ होते हैं। कभी भी लाइट कलर के ऊपर लाइट कलर नहीं यूज़ होते। ठीक है, ये बात भी आप लोगों ने हमेशा अपने माइंड में रखनी है। ठीक हो गया। लेकिन अगर आप वाइट यूज़ करना चाहें तो फिर आप लोग वाइट ही चलाएंगे। ठीक है, तो जो बाई डिफ़ॉल्ट चल रहा होता है, मैंने ये वाला यूज़ कर लिया फ़िलहाल। अब आ जाते हैं हम लोग अपने फुटर में। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दो टाइप की फ़ोटोज़ अवेलेबल हैं। एक है फुटर 1 एंड दी अदर वन इज़ फुटर 2। अगर मैं कहता हूँ भाई मुझे फुटर 1 चाहिए ही नहीं, तो मैं फुटर 1 को ऑफ़ कर देता हूँ। फुटर 1 गायब हो गया हमारा। मैं कहता हूँ मैंने जो जितनी भी आइटम्स ऐड करने हैं वो अपने फुटर में ऐड करने हैं। लाइक अगर आप यहाँ पर देखें किसी और वेबसाइट के ऊपर, अगर मैं इस वेबसाइट के फुटर पर आऊँ, ये देखें यहाँ पर कितने इनको अच्छा, इस पूरे को बोलते हैं एक सेक्शन और इनको बोलते हैं कॉलम्स। ठीक है, तो यहाँ पर कितने कॉलम यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पर 4 कॉलम यूज़ हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर मिनिमाइज़ करके फुटर 2 में आके इसको 4 कॉलम असाइन करता हूँ। फिर वो कह रहे हैं फुटर 2 का बैकग्राउंड कलर क्या यूज़ करना चाह रहे हैं। बैकग्राउंड कलर मैं यही वाला यूज़ करूँगा ना, क्योंकि मेरी दो कलर स्कीमिंग है। एक है डार्क ग्रे एंड दी अदर वन इज़ लाइट ग्रे। तो मैं लाइट ग्रे वाला कलर यहाँ से चूज़ करता हूँ एंड इसके बैकग्राउंड कलर को मैं ये वाला कलर असाइन कर देता हूँ। फिर नीचे का एरिया हमारे पास आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं, इस वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट फुटर। ये भी है हमारे फुटर का पार्ट ही। एक आ रहा है यहाँ पे अलाइन करने का, मैं इसको सेंट्रलाइज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं यार, मुझे ये सेंट्रलाइज में अच्छा लगता है। सेंट्रलाइज कर दिया मैंने। नेक्स्ट में कहता हूँ मुझे यहाँ पर ये पेमेंट आइकन्स नहीं अच्छे लग रहे, तो मैं इन पे क्लिक करके ना, अब देखिए इनके साथ एक आँख बनी, एक आई बनी हुई आ रही है, तो मैं इस आई को ऑफ़ कर देता हूँ यहाँ से। तो उससे क्या होगा, मेरी ये सारे आइटम्स ऑफ हो जाएंगे। अगेन बैक आकर मैं फुटर में आ जाता हूँ। तो हमारे आइकन यहाँ से गायब हो गए। ठीक है, यहाँ पर थे। फिर यहाँ पर आ रहा है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर तो जाहिर सी बात है, हम लोग डार्क ग्रे यूज़ कर रहे हैं। हमारा फुटर का यानी कि जो कलर स्कीमिंग चल रही है हमारी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चला रहे हैं। तो ये लें भाई, हो गया सेम कलर हमारा यहाँ तक। फिर यहाँ पर आ रहा है बॉटम टेक्स्ट। ये तो टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कॉपीराइट 2024, इसके आगे लिखा हुआ है फ्लैटसम थीम। यहाँ पर मैं लिखना चाह रहा हूँ अपनी वेबसाइट का नाम। तो लेट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ IT हट स्टोर लिख देता हूँ। ये अब क्या हुआ, इसका मतलब कि भाई ये मेरी वेबसाइट का नाम यहाँ पर आ गया है। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमने ना यहाँ पर को वो भी ऐड करना है कि भाई ये वेबसाइट हमने बनाई है, जिससे हमारी पहचान रहे कि ये वेबसाइट हमने बनाई है। तो वो क्या करते हैं, लाइक मैं अगर इस सब को एक मिनट, कॉपीराइट, तो लेट से आप लोग कहते हैं सर ये जो कोड लिखा हुआ है ये हमें नहीं चाहिए। अच्छा मैंने ये, आप इसको हल्का फुल्का चेंज कर सकते हैं।
खैर इसके बाद आप लोग ना यहाँ पर कोई भी डैश लगा लें या कुछ भी लगा के मैं यहाँ पे ले देता हूँ डिज़ाइंड बाय IT हट। अब क्या हुआ, मैंने लोगों को बता दिया कि भाई ये वाली वेबसाइट मैंने बनाई है। जो भी फुटेज तक आएगा उसको पता लग जाएगा कि भाई इस वाली वेबसाइट को का डेवलपर जो है वो था IT हट। यहाँ पे IT हट लिखते हैं, स्नाक कुरैशी लिखते हैं या कोई भी अपना नेम लिखते हैं तो वो यहाँ पर आ जाता है। ये ले, ठीक है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें आप अपना यहाँ से ये वाला जो आपने अपने आप को क्रेडिट दिए है ये वाला क्रेडिट यहाँ से रिमूव करें। तो उस क्रेडिट को रिमूव करने के लिए आप कहते हैं भाई आप हमें पे कर दो, हम अपने क्रेडिट्स यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो उसके लिए भी आप अपने क्लाइंट को चार्ज किया करते हैं, ठीक है। लाइक मैं अपने क्लाइंट को 5000 रुपीज़ चार्ज करता हूँ जस्ट फॉर रिमूविंग दिस नेम फ्रॉम हेयर। अगर बच्चे से यहाँ से ये नेम रिमूव करने के लिए मैं 5000 रुपीज़ चार्ज करता हूँ। जिस तरह अगर आप लोग देखेंगे, अगर तो मैंने ऐसे ICA पे लगाया हुआ है, अगर मैं यहाँ ICA ओपन करूँ आई थिंक सो मेरा नेट सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है, थोड़ी देर में ही चल जाएगी। चलें, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अगर आपने अपने फुटर में कोई भी आइटम्स ऐड करने होते हैं ना अगर, तो आपको जाना पड़ता है विजिट्स में। कहाँ जाना पड़ता है? विजिट्स। आप लोग यहाँ से बैक आएँ, थोड़ा सा नीचे आएँ, इधर ही फुटर के पास यहाँ पड़ा हुआ है विजिट्स। विजिट्स पर क्लिक करें। अब आप लोगों को याद होना चाहिए कि हमने यहाँ से फुटर 1 को ऑफ कर दिया था एंड फुटर 2 हमारा ऑन है, ठीक है। तो नंबर 1 के ऊपर जो अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर लगती है वो सबसे पहले लगाई जाती है, उनका लोगो लगाया जाता है। उसके लिए हम लोग यहाँ पर इमेज लिख कर इमेज लगा लिया करते हैं। तो मैं भी यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लोगो लगा लेता हूँ। अब यहाँ पर एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि भाई मेरा हट भी वाइट है और काफ़ी चीज़ें जो मेरी वाइट है, तो वाइट के ऊपर वाइट कलर कभी भी डिस्प्ले नहीं होगा। तो मुझे ना अपने फुटर के कलर को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, खाली आप लोगों को दिखाने के लिए फ़िलहाल कि भाई, बल्कि इसको फुल डार्क ही कर देते हैं। ठहरें ज़रा, फुटर में आते हैं, इसको भी ग्रे कर देते हैं। चलिए, हमने ये ऐड कर दिया अपना। इसके बाद हम अगेन विजिट्स में आते हैं। मैं कहता हूँ उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ना मुझे यहाँ पर चाहिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना एक टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ जिसका नाम हो लाइक कहते हैं कि भाई अबाउट अस, एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ। तो आप इसको ऑफ़ करें, मैं ऐड विजिट करता हूँ अगेन। मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ एक टेक्स्ट, आ गया। सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है टाइटल देने का। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अबाउट अस। फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा टेक्स्ट लिख देता हूँ लाइक IT हट इज़ एन ऑनलाइन ई-कॉमर्स स्टोर selling premium products with free delivery all over the पाकिस्तान। चाहे हमारी बैक एंड में फ्री डिलीवरी नहीं भी है, ये खाली मैं आप लोगों को एक सैंपल दे रहा हूँ कि ये सैंपल है। और इसमें से फिर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड करना चाह रहा हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और ये ऑप्शन आ रहा है बोल्ड करने का, ये मैंने बोल्ड कर दिया। फिर ये देखें ये एक सर्कल घूम रहा है, इस सर्कल के आपने रुकने का वेट करना है। रुक गया इसका अब ठीक है, ये टेक्स्ट हमारा वैसे यहाँ पर आ गया है। अगेन इसको बंद करता हूँ।
अब मैं कहता हूँ थर्ड वन एरिया में मैं यहाँ पर ऐड करना चाह रहा हूँ एक मेन्यू। मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेविगेशन, ये लिखा हुआ है नेविगेशन मेन्यू, ये मैंने यहाँ पे चूज़ किया। अब वो कह रहे हैं भाई आप कौन सा मेन्यू शो करवाना चाह रहे हो फुटर में। मैं कहता हूँ भाई मैं फुटर मेन्यू शो करवाना चाह रहा हूँ फुटर में। और उसको टाइटल में दे देता हूँ लेट से इम्पोर्टेंट लिंक्स। अब ज़रा आ जाते हैं अपने फ्रंट एंड पे। चलिए मैं रिफ्रेश करता हूँ इस वाले पेज को। ये देखिए अब ठीक हो गया। अब अगर हमने यहाँ पर ऐड कर दिया अपना, तो अब हमें यहाँ से मेन्यू को हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं जल्दी से जाऊँगा अपने फुटर में, और फुटर में आने के बाद मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा, सॉरी अपने मेन्यू में जाऊँगा, डैशबोर्ड में आकर अपीयरेंस में मेन्यू में। अब मैं मेन्यू को रिमूव नहीं करूँगा, मैं सिर्फ मेन्यू को उसकी लोकेशन से हटा दूँगा। यहाँ से आकर मैं अपना फुटर मेन्यू सेलेक्ट करता हूँ। एंड यहाँ से मैं फुटर मेन्यू को हटा देता हूँ एंड सेव मेन्यू। तो अब अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का ये वाला मेन्यू यहाँ से हट जाएगा। ठीक हो गया। चलें, अब हमारे पास एक एरिया रह गया है, ये वाला, कि यहाँ पर आप क्या ऐड करना चाहते हैं, या फिलहाल ऐड नहीं करते, वो थोड़ी चीज़ ना कॉम्प्लेक्स हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसके लेआउट को 3 पे कर देता हूँ, कि सिर्फ 3 आइटम मैंने यहाँ शो करवाने थे। और अगर कभी सेटिंग यहाँ शो ना हो रही हो, तो पब्लिश करने के बाद इस वाले पेज को रिफ्रेश कर लेंगे, तो वो सेटिंग आपको शो होना शुरू हो जाएगी यहाँ पे। बिकॉज जो थर्ड पार्टी डोमेन्स होती हैं ना, वो अक्सर स्लो होती हैं। ये लें, ठीक हो गया। यहाँ तक हमारा हो गया, हमने अपना फुटर भी रेडी कर लिया। एक सिंपल सा फुटर हमारा हमने यहाँ रेडी करके लगा दिया। तो आई थिंक सो इतना बहुत है, अदरवाइज़ आप लोग सारा भूल जाएंगे। तो मैं रिकॉर्डिंग यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ। आज की क्लास यहीं पर एंड होती है।